हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, सुंदर और शानदार होंगे। अगर यूपी में आप टीचर बनना चाहते हैं और हिंदी सब्जेक्ट के माध्यम से अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बताएंगे आपको कि यूपी में जो हिंदी की एलटी ग्रेड की भर्ती है 2018 में आई थी, उसी भर्ती के आधार पर अब किस प्रकार से कब नोटिफिकेशन आएगा उस पर भी बात करेंगे। और 2018 का जो पेपर था उसमें कैसा पैटर्न रहा था, कितने कहां से क्वेश्चन पूछे गए तो उसकी बात करेंगे। 2018 की कट ऑफ क्या रही थी उसकी बात करेंगे। और बीएड वाले स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम दे सकेंगे और समकक्ष वाला शब्द हटाया गया है उसकी भी बात कर लेंगे विस्तार से। तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिएगा, अब जो पोस्टें आनी है वो 7,466 पोस्टें आनी है। इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। 2018 की देखिए हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड 2018 भर्ती पोस्ट, यानी कि इसमें कितने पद थे 2018 में। जो पोस्टों की हम बात करें तो उसमें 696 पद थे। कितने पद थे? 696 पोस्टें थी। जिसमें से बात करें सामान्य जर्नल के लिए 348 पोस्टें रखी गई थी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 188, इसी प्रकार से एसटी के लिए 147 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 13 पोस्टें रखी गई थी। तो ये टोटल 696 पोस्टें हिंदी से संबंधित आपकी थी 2018 में। ठीक, ये बात क्लियर। अब दूसरी बात, एग्जाम के पैटर्न की बात करें। इसका जो एग्जाम का पैटर्न है टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 30 प्लस 120। जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो सामान्य अध्ययन के रहेंगे, ठीक, और 120 क्वेश्चन आपके हिंदी सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक, 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके जीएस के, 120 क्वेश्चन हिंदी के, टोटल 150 क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए बात करें, इसमें बीएड अनिवार्य है और समकक्ष जैसा शब्द ये हटा दिया गया है। बीएड अनिवार्य है। आपको बीएड अगर आप हैं बहुत अच्छे तरीके से तो बेसिकली जो इसका स्टैंडर्ड मानक रहता है ग्रेजुएशन, और बीएड वाले स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म डाल पाते हैं। ठीक है, तो आप भी एलिजिबल हैं इस चीज के लिए अगर आपने बीएड की है, और बीएड तभी की होगी जब आपने ग्रेजुएशन की होगी। तो अब देखिए, इसका पेपर 2 घंटे का रहता है, 150 टोटल क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, और ये निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है। 3 गलत क्वेश्चन पर 1 सही क्वेश्चन काट दिया जाता है, ये 1/3 का अर्थ हुआ। अब इसका पेपर 3 भागों में टूटता है अक्सर कर मेरे हिसाब से। जैसे बात करेंगे हिंदी साहित्य की, हिंदी लिटरेचर की, तो इसमें 55 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 55 क्वेश्चन कहाँ से थे? हिंदी साहित्य का इतिहास था इसमें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और इसी में अंदर से पूछे थे उपन्यास हुए, कहानीकार हुए, नाटककार हुए। ठीक, सब कुछ इसमें डिटेल में आएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे कैसे, वो तरीका अभी आपको हम बताते हैं। हिंदी व्याकरण से 52 क्वेश्चन पूछे थे। इन 52 क्वेश्चन में क्या था? भाषा विज्ञान था, जिसको भाषा बोली आप कहते हो। इसमें काव्य शास्त्र, रस, छंद, अलंकार और काव्य के दोषों से संबंधित क्वेश्चन थे। अन्न वाला पोर्शन इसमें क्या था? जैसे विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हो गए, कौन सा प्रथम कवि, कौन सी प्रथम रचना, इस टाइप से अन्न वाले सवाल भी इसमें पूछे थे। और व्याकरण वाला पूरा इसमें पोर्शन आता है, व्याकरण वाला पूरा पोर्शन। जैसे आपसे हम बात करें वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इसी प्रकार से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द। समझे बात को? इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। लिंग, वचन, काल, कारक, कोई भी पार्ट इसमें छूटता ही नहीं है, चाहे मुहावरे हो चाहे लोकोक्ति, कंप्लीट आपकी व्याकरण पूछी जाती है। जैसे यूपीएसआई में व्याकरण के 40 क्वेश्चन आते हैं, सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपको कंप्लीट एकदम व्याकरण हम सिखाएंगे, सब कुछ एकदम महीन पहलू से भाई साहब। संस्कृत व्याकरण के ये 13 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अब संस्कृत व्याकरण में क्या आएगा? नॉर्मल सा एक वाक्य दे देगा, उसका अनुवाद पूछ लेगा, कारक से सवाल पूछ लेगा, कोई संस्कृत में आपसे समास पूछ लेगा, समझे, इस प्रकार से। और संस्कृत के प्रमुख कवि और उनके रचनाकार पूछता है इसमें अक्सर कर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको हम क्लियर कराएंगे, 120 क्वेश्चन। और रही बात जीके जीएस की 30 क्वेश्चन की, वो 30 क्वेश्चन तो आपको बहुत गजब से कराए जाएंगे चैनल पर। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको कराए जाएंगे। शुभांशु सर के बारे में आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, तो जीएस आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जाएगी। शुभांशु सर स्वयं पढ़ाएं या फिर कोई अन्य सर पढ़ाएं,
आपको जीएस गजब की पढ़ाई जाएगी इसमें, ठीक है। अब पेपर का पैटर्न यही रहेगा या चेंज होगा, तो इसकी पुष्टि हम पूर्ण रूप से तब करेंगे जब विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा। तो हम पुराने पैटर्न के आधार पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब जान लेते हैं यूपी एलटी ग्रेड 2018 की कट ऑफ हिंदी सब्जेक्ट की जो पोस्टें थी 696। जर्नल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जर्नल की मेल कैंडिडेट की बात करेंगे और फीमेल की बात करेंगे। जर्नल के लिए मेल की जो कट ऑफ थी 74.31 थी, 74.31 मार्क्स। फीमेल की 73.50। देखिएगा यहाँ पर 74, यहाँ पर 73, सिर्फ एक क्वेश्चन का ही अंतर लग रहा है, अप्रोक्स एक क्वेश्चन का ही अंतर, ज्यादा अंतर कम नहीं है। ओबीसी की बात करें 72 और देखो 71, 35, 97। तो एक एक क्वेश्चन की ही बात है इसमें। एससी की बात करें 68 और यहाँ पर 49, और एसटी कट ऑफ अप्रोक्स मेल और फीमेल की बराबर ही थी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, कमेंट्स करके जरूर बताओ। और ये भी बताओ कि आप किस ग्रुप से हो, उसमें जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी से हो, ठीक, तो आप जरूर बताएंगे। और फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये कंप्लीट जो बैच है 21 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें हम समीक्षा करेंगे कितने स्टूडेंट्स चैनल पर आ चुके हैं। 2018 का जो पेपर है ये मैंने 3 घंटे 10-12 मिनट के करीब में इसको 120 क्वेश्चन करा दिए। उस पेपर को आप देख लीजिए, मैंने विस्तार से कराया हुआ है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा विस्तार किया, फिर वीडियो लंबी हो रही थी, कुछ क्वेश्चन फास्ट भी किए हैं। तो आप देखिए, डेमो लीजिए और मेरी पढ़ाने की शैली देखिए, क्वालिटी देखिए आप लोग, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण और साहित्य का ये जो बैच है ये 1499 रुपए का बैच है। अगर आप लोग VK10 कूपन कोड का यूज करते हैं तो सीधा इस पर आपको 10% का डिस्काउंट, यानी कि 149 रुपए 90 पैसे, अर्थात 150 रुपए, 150 रुपए इसमें से लेस करके ये आपको बैच मिलने वाला है। तो अब देर फिर किस बात की है, SSG गुरुकुल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वीडियो कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड करके इस बैच को तुरंत आप लोग परचेज करें। किसी प्रकार की परचेज करने में समस्या आ रही है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9696606863 पर तुरंत कॉल करें और बताएं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, OBC, जनरल, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करो, कोशिश ये करो कि, अब देखो स्टूडेंट ये सोचता है जैसे यहाँ पर 68 है, यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 72, 74 दो क्वेश्चंस का है, यहाँ पर चलो SC और जनरल का थोड़ा सा अंतर आ जाता है, इतना बड़ा अंतर भी नहीं आ जाता है, वही 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का ही पूरे में गेम रहता है। 78, 69, 70, 4, 74, लो 6 क्वेश्चन का ही तो गेम है, 5-6 क्वेश्चन का ही गेम है, बस सारी चीजें ऊपर नीचे रहती हैं। और 2018 वाला जो पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, उसको आप देख लें। SSG गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर उसको आप लोग देख लीजिएगा। और हमारा एक दूसरा चैनल और है, टीचिंग एग्जाम बाय SSG गुरुकुल, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी आपकी हम कुछ क्लासेस आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से मस्त रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। एक प्यारा सा ऑफलाइन कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो को देख करके मोटिवेशन जरूर मिला होगा कि नौकरी लगना आसान तब है जब आप पढ़ाई करो। और सरकारी भर्तियां वैसे भी बहुत कम निकल रही हैं, तो इस बार मौका चूकने मत देना। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, पहली बार एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे इस बैच में जरूर आएं सभी स्टूडेंट्स। ये मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि अगर आप सभी लोग बैच में आओगे तभी पता लगेगा कि आपने क्या सीखा है पहले से और हम क्या नया सिखा रहे हैं। चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, मैं विकास।